वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, बहुत सारी चेंजिंग होती रहती है। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां भी पनपती है और हमको उसका आसानी से पता नहीं चलता। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड है, हार्मोनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर भी जब किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो हमको आसानी से पता नहीं चलता। थायराइड ग्लैंड के अंदर जब किसी किस्म की कोई चेंजिंग होती है, बदलाव होता है, तो इसका पता हमको बिल्कुल भी नहीं चलता। और इस थायराइड की बीमारी से जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर पीड़ित लोग हैं, उसमें एक सर्वे के मुताबिक ये मालूम पड़ा है कि हर 10 में से एक व्यक्ति थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बहुत सारे लोग थायराइड ग्लैंड की किसी भी किस्म की तकलीफ को नॉर्मली लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। जबकि थायराइड ग्लैंड के अगर किसी भी किस्म का कोई इम्बैलेंस होता है या सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही गंभीर नुकसान हो सकता है। थायराइड ग्लैंड की जो बीमारी होती है, इसे हम साइलेंस किलर भी कहते हैं, क्योंकि ये जब होती है, पनपती है, तो हमको आसानी से पता नहीं चलता। जब किसी किस्म की कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू प्रॉब्लम होती रहती है, या हमारा शरीर बहुत तेजी से दुबला होता है, या शरीर बहुत तेजी से मोटा होता है, या बहुत सारे चेकअप्स के जरिए, बहुत सारे जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, उन सब के जरिए जब हम थायराइड का चेकअप कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो इसी बेस पे हम इसे साइलेंस किलर के नाम से भी जानते हैं। और ये थायराइड जो है, जब ये होती है तो हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से बिल्कुल कमजोर और खोखला करते जाती है। आइए देखते हैं कि थायराइड एक्चुअल में है क्या, ये थायराइड ग्लैंड हमारा कैसे होता है, कैसे काम करता है। इन तमाम चीजों पे हम नजर डालेंगे कि एक्चुअल में हमारा थायराइड ग्लैंड है क्या। लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे आए हुए उन लोगों से जो नए हैं, वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो उन तक पहुंच जाए। थायराइड एक हार्मोनल ग्लैंड होता है जो हमारे गर्दन के बीच में प्रेजेंट होता है। हमारे गर्दन के बीचों बीच में थायराइड ग्लैंड होता है, जो एक हार्मोनल ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड जो है, हमारे गले के बीचों बीच एक बटरफ्लाई वाले स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। और शरीर के अंदर सारे वो हार्मोन्स सिक्रेट करने वाले जो ग्लैंड है, उन सबसे बड़ा होता है। ये 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक का हो सकता है। थायराइड ग्लैंड का हमारे शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, वर्क के बारे में देखते हैं कि क्या रोल हमारे बॉडी के अंदर प्ले कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम थायरोक्सिन कहते हैं। उसके बाद यह हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसे कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल को भी कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन है उसे कंट्रोल करता है, और शरीर के अंदर प्रोटीन प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। और हमारे शरीर के अंदर जो दूसरे ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, उनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। और हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारा किडनी और हमारी मांसपेशियां भी प्रभावित होती है। थायराइड ग्लैंड अगर इम्बैलेंस होते हैं, सही से वर्क नहीं करते हैं तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इससे प्रभावित हो सकता है। अब इन चीजों से आप समझ सकते हो कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और इस ग्लैंड के अंदर कोई कमी होती है तो हमारे शरीर के ऊपर कितना उसका असर पड़ेगा। ये थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स बनाता है। एक ट्राई आयोडो थायरोक्सिन T3, दूसरा थायरोक्सिन T4। ये दो तरह के हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड बनाता है। अगर किसी वजह से हमारे थायराइड के जरिए बनाया गया हमारा हार्मोन, दो हार्मोन T3 और T4, इन दोनों के अंदर किसी किस्म की कमी या ज्यादती होती है, मतलब इनका बैलेंस बिगड़ता है, ये सही से, या हमारा थायराइड ग्लैंड सही से नहीं बना पाता है, तो इस कंडीशन को हम थायराइड की बीमारी कहते हैं। अगर किसी वजह से हमारे थायराइड के जरिए बनाया गया हार्मोन T3 और T4, इनका बैलेंस खराब हो जाता है, या हमारा थायराइड ग्लैंड इनको सही से नहीं बना पाता है, तो इस कंडीशन को हम थायराइड की बीमारी कहते हैं। या आम लैंग्वेज में ये कहते हैं कि बंदे को, इस व्यक्ति को थायराइड हो गया है।
और ये तकलीफ, थायराइड की ये जो तकलीफ है, हार्मोन्स का सही से नहीं बनना या बैलेंस को मेंटेन नहीं करना, ये जब होता है तो ये ज्यादातर फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल के मुकाबले फीमेल्स में, मतलब मर्दों के मुकाबले औरतों के अंदर ये थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और ये आसानी से आप समझ गए होंगे कि थायराइड एक्चुअल क्या है। जब ये हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है, या ये हार्मोन सही से नहीं बना पा रहे हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड अगर हार्मोन सही से नहीं बना पा रहा है तो इस कंडीशन को हम थायराइड की बीमारी बोलते हैं या कहते हैं। हार्मोन का ज्यादा होना या कम होना दोनों ही तकलीफ होती है। तो इसी तरह थायराइड ग्लैंड की, जब हमारा थायराइड ज्यादा हार्मोन बनाता है तो हम उसको हाइपोथायरिज्म कहते हैं। ये एक बीमारी थायराइड की हो गई। थायराइड की दूसरी बीमारी, मतलब थायराइड में दो किस्म की बीमारी होती है, एक हाइपोथायराइडिज्म जिसमें हार्मोन जो है जरूरत से ज्यादा बनाने लग जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड, और एक दूसरा होता है जिसमें जरूरत से कम हार्मोन बनाता है हमारा थायराइड ग्लैंड। जब जरूरत से कम बनाता है तो उसको हम हाइपोथायरिज्म कहते हैं। तो ये दो तरह की बीमारी होती है, एक हाइपरथायरिज्म, दूसरा हाइपोथायरिज्म। अगर थायराइड की इस बीमारी या इस कंडीशन का सही से इलाज ना किया जाए तो ये हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायरिज्म होता है तो उसको थकावट बहुत ज्यादा होती है, सांस फूलती है, हार्ट दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों में लालपन होता है, वजन बहुत तेजी से कम होने लग जाता है। इस तरह की तकलीफें हमें हाइपरथायरिज्म में देखने को मिलती है। और अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायरिज्म होता है, एक तो हाइपरथायरिज्म था, एक हाइपोथायरिज्म, अगर हाइपोथायरिज्म होता है तो इसमें क्या होता है कि हमारे शुरुआती लक्षण में बाल कमजोर हो जाते हैं, नाखून कमजोर हो जाते हैं, हमारी स्किन पे रूखापन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और वजन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। ये दोनों जो मैंने बताया हाइपरथायरिज्म और हाइपोथायरिज्म के शुरुआती लक्षण है। अगर इन लक्षण को हमने ध्यान दिया और सही टाइम पे ट्रीटमेंट लिया तो ये हमारे शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर थायराइड के शुरुआती लक्षण आते हैं और हमने सही समय पे इसका इलाज नहीं किए तो ये हमारे शरीर के अंदर एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। थायराइड होने की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है, बहुत कई वजह से थायराइड हमको हो सकता है। लेकिन आजकल के लाइफ स्टाइल और जो स्ट्रेसफुल लाइफ है इसकी वजह से थायराइड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरा, हमारा खाना पीना सही नहीं है, लाइफ स्टाइल में नशा है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ये मेन वजह है थायराइड होने की। उसके बाद अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी है तो इससे भी थायराइड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आयोडीन ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो भी हमको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल और बहुत ज्यादा बिजी रहने से भी थायराइड होता है, और ये जेनेटिक भी होता है, और कुछ मामलों में ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन के रिएक्शन से भी थायराइड होने के चांसेस होते हैं। तो ये थायराइड था जिसको मैंने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप लोगों को बताना चाहा। बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स या मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज ना करते हुए एक आम लैंग्वेज में, ताकि हर आम व्यक्ति भी थायराइड क्या है इसको समझ सके, ये बताने या समझाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थायराइड एक्चुअल क्या है। So thank you so much for watching my video. Thank you very much.